आपने बिल्कुल सही सुना विद्यार्थियों। जैसा कि रामानंद सागर द्वारा तैयार की गई इस महाभारत सीरियल में समय ने कहा है कि मैं किसके लिए नहीं ठहरता हूं, उसी को लेकर के आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आपका प्रोफेशन कोई भी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और टॉपिक का नाम है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट किसी भी व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वो कम से कम मेहनत, एनर्जी, अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए अधिक से अधिक आउटपुट दे सके। इसलिए टाइम मैनेजमेंट मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है। आपने क्या लगाया, आपको क्या मिला, इन दोनों का जो कोरिलेशन है, जो रेशियो है, वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में लें या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में अनेक काम है, लेकिन समय निश्चित है 24 आवर्स एक दिन में। ठीक। और जैसा कि अभी आपने जो क्लिप देखी है उसमें स्पष्ट कहा गया कि मैं किसी के लिए ठहरता नहीं हूं, समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। इसलिए विद्यार्थी ये सोचें कि मेरे लिए समय रुक जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी ऐसे विद्यार्थियों के लिए। इसलिए अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है, बाकी चीजों के साथ टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सब चीजें हैं आपके पास, लेकिन उनसे सही काम लेने के लिए, उनका सदुपयोग करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और एज ए स्टूडेंट आपको, अगर मैं बताऊं कि स्टूडेंट के रूप में आपको क्या करना चाहिए, आपका आउटपुट क्या है, आपका रिजल्ट है, आपकी परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए आपको परीक्षा में बैठने से पूर्व आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उस तैयारी के लिए आपको जरूरी है, हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको अपना एक शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्लियर है? और टाइम टेबल बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके वीक सब्जेक्ट्स क्या है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है। अगर आप इसकी पहचान है तो निश्चित रूप से आपको सबसे ज्यादा समय किसको देना चाहिए, जो कि आपके कमजोर सब्जेक्ट है, जिनमें कि आप अच्छा नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी प्रायोरिटी आप डिसाइड करें। जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जैसे मान लीजिए एनईपी के अंतर्गत जिनका क्रेडिट ज्यादा है, कुछ 4 क्रेडिट के हैं, कुछ 3 क्रेडिट के हैं, कुछ 5 क्रेडिट के हैं, 6 के भी हैं, तो आपका जिसमें ज्यादा क्रेडिट है उन पेपर को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। क्लियर है? तो प्रायोरिटी आपको तय करनी है पेपर वाइज, और उस हिसाब से उनकी स्टडी करनी है। थर्ड पॉइंट है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। वैसे सभी को लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये खुद आकलन करने का विषय है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए था और क्या मैं नहीं किया। जो करना चाहिए था अगर वो नहीं किया तो इट मीन्स आपने टाइम को अपने वेस्ट किया है। ठीक है? अनावश्यक गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। जहां जरूरी नहीं हो वहां को आपको वहां नहीं रहना चाहिए, वहां आपको उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कहाँ कितना टाइम दिया जाना है, उतना जो है आपको उतना ही टाइम दे जहां जितना जरूरी है। स्वाभाविक है मित्र मंडली आपकी होगी, सामाजिक प्राणी हैं हम, लेकिन मित्र मंडली पर हमें कितना टाइम खर्च करना है और कितना नहीं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिना रेगुलर स्टडी के आप जो है अच्छा किसी भी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से जो कठिन पेपर है वो भी आपकी पहुंच में होंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको तो आप सुने सुने, बाकी जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं उसको भी आप जो है मनन कर ले। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजाने, एक पुरानी कहावत है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें धीरे धीरे आप में निखार आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम जाएं तो देखिए, हम कोई मशीन है, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। इंसान है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी रेस्ट की जरूरत होगी। इसलिए एक सिटिंग के बाद समुचित आपको रेस्ट अपने माइंड को देना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि कुछ समय पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे सुबह का समय। और आमतौर से घर पर क्या है कि अखबार न्यूज़पेपर्स तो आते ही हैं, और हम सुबह ही अखबार पढ़ने बैठ जाएं तो होगा क्या, हम पूरी खबर पढ़ रहे हैं, एक एक चीज सारी पूरा अखबार ऐसा पढ़ डाला जब तक कि एक एक खबर हम लोगों ने बारीकी से नहीं पढ़ ली, मनन नहीं कर लिया, तब तक हमने अखबार को नहीं छोड़ा। एक तो ये तरीका है अखबार पढ़ने का। दूसरा ये है कि सुबह अखबार आए, निश्चित रूप से हमें देखना चाहिए न्यूज़पेपर को। और सुबह जो है, चूंकि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का सही समय होता है, तो आप प्रयास ये करें कि उस समय आप हेडलाइंस देख लें, जो हेडिंग्स हैं बड़े बड़े जो, और उसमें से ये देख लें कि ये तय कर लें कि इसमें इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए कौन सी है, और उस अखबार को उस समय उठा करके रख दे। और जब आपका माइंड पढ़ाई करते करते थक जाए तो रेस्ट पीरियड में उसको थोड़ा सा, या आपका जो स्पेयर टाइम है उसमें आप अखबार को फिर से देखें, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है उन खबरों को आप